हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस यानी कि एसएससी के केंद्र लेवल या स्टेट लेवल की जो भी परीक्षा है उनमें अति महत्वपूर्ण जो कि 100 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आने वाले हैं साथियों। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो साथियों बिल्कुल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। साथियों चलते हैं बिना किसी देरी के, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पिछले वर्ष पर आधारित वही क्वेश्चन है जो कि जीके के बार बार रिपीट होते हैं, 100 क्वेश्चन है साथियों। तो ये चलते हैं इस पर। तो अभी जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहा है और एसएससी जीडी है, दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और एसएससी के जो भी सीएचएसएल सीजीएल जो भी एग्जाम है साथियों, उनके लिए तो रामबाण है ये क्लास। तो चलते हैं उस पर बिना किसी देरी के। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल। तो साथियों चलते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, यानी कि खट्टे फलों यानी कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड अम्ल होता है। तो उसकी अगर बात करें साथियों तो वो है साइट्रिक अम्ल, जो कि खट्टे फलों में रहता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि बाद में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो बात की जो ओहदे होते हैं उनको, बात की जो प्रधानमंत्री के ओहदे होते हैं उनको क्या माना जाता है। तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष जाना जाता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि तीसरा प्रश्न है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा और एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है। तो इसकी अगर बात करें तो मृत व्यक्ति के स्मारक है साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना चौथा क्वेश्चन है साथियों कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी था साथियों। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो उसकी अगर बात करें तो 1950 में पहली बार संशोधित किया गया था। और 368 के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधित किए जाते हैं साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साथियों छठा क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो रोलेट एक्ट जो कि 1919 में लागू हुआ था। उसके बाद अगला है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, यानी कि जो महाराणा प्रताप वो जो बुलबुल किसे कहा जाता है साथियों। तो बुलबुल वो कहते थे अपने घोड़े को, जो कि घोड़े का नाम था साथियों की चेतक। घोड़े का नाम क्या था, चेतक था, जिसको बुलबुल के नाम से जाने जाते हैं। और बचपन में इन्हें एक भीलों में जो कि बचपन में इनको केका के नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप को। उसकी अगर बात करें तो साथियों उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि आठवां क्वेश्चन है साथियों कि बक्सर एवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो बक्सर एवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, उससे जाना जाता है द रियल डील के नाम से जाना जाता है साथियों। उसके बाद अगला नवा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था तो साथियों वो लोथल जो कि गुजरात में था साथियों। तो लोथल जो कि गुजरात में था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में जो कि महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां साथियों। 11वां क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी था। जो मगध का उत्थान था साथियों तो बिंबुसार था, जो कि मगध का उत्थान बिंबुसार ने किया था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि बाद में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते थे, यानी कि बाद में जो प्रोफेशनल जो कि 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहना जाता है। तो उससे आईपीएल समझा जाता है साथियों। क्या उससे आईपीएल के नाम से जाना जाता है, आईपीएल के नाम से जाना जाता है साथियों। तो आईपीएल होगा उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद है साथियों। और अब की अगर बात करें साथियों कि अब कौन है, तो पहले पूछा गया था क्वेश्चन। तो अब की अगर बात करें साथियों तो अब थी द्रौपदी मुर्मू, जो कि मयूरभंज उड़ीसा की है साथियों। तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा साथियों, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी अब की राष्ट्रपति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि 14वां क्वेश्चन है साथियों 14 है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया। तो सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से नवाजा गया था साथियों। उसके बाद अगला है कि इसरो के हेड क्वार्टर कहा जाता है। तो इसरो का जो हेड क्वार्टर था साथियों वो इसरो का जो हेड क्वार्टर है साथियों वो है बेंगलुरु में है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 16 है कि संसद में कौन से दो हाउस शेष है। तो संसद में कौन से दो हाउस शेष है। तो उससे लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस शेष है, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि संसद के दो भाग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कि साथियों 17वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा है साथियों, जो कि पुर्तगालियों के अधीन था पहले, तो गोवा है इसका। उसके बाद अगला है कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक है साथियों वाल्मीकि। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि बाद में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ब्लू सिटी जो कि जोधपुर को जाना जाता चाहती हो, जो कि राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां क्वेश्चन है साथियों 20वां है कि बाद में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो उसकी अगर बात करें तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि मिनिमम जो कि रिजर्व सिस्टम है उसको
जो कि फॉलो किया जाता है कि नोट इशू सिस्टम के लिए जो कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान में कितनी भाषा है। तो भारतीय संविधान में जो कि 22 भाषा साथियों। जो 8वीं अनुसूची है साथियों की अगर बात करें तो 8वीं जो कि अनुसूची है साथियों उसके अंतर्गत है 22 भाषाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 22वां क्वेश्चन है साथियों कि भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी की अगर बात करें तो साथियों अरुणाचल प्रदेश की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से, जो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है साथियों, जो कि एक भारतीय धावक भी है साथियों मिल्खा सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि 24वें क्वेश्चन के बाद का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा बड़ा राज्य जो कि राजस्थान, और सबसे छोटा अभी देख लिया आपने जो कि गोवा है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और कितने न्यूनतम टेरिटरी है यानी कि जो कि केंद्र शासित प्रदेश होगी। अगर बात करें तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी जो कि साथियों पहला का क्वेश्चन है। और अब की अगर बात करें साथियों तो अब 28 राज्य है और 8 यूटी है साथियों। अब की अगर बात करें तो अब 28 राज्य है और स्टेट है, और अगर बात करें साथियों तो 8 जो कि यूटी है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि 26वां क्वेश्चन की बात के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे। बात के 14वें प्रधानमंत्री है साथियों जो कि नरेंद्र मोदी है, और 15वें नरेंद्र मोदी है साथियों। तो 14वें नरेंद्र मोदी है। उसके बाद अगला है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। गुप्त काल की अगर बात करें तो अजंता की गुफाएं साथियों जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। तो ताजमहल है जो कि आगरा में स्थित है साथियों। उसके बाद इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि सह्याद्री को किन नाम से जाना जाता है। साथियों द वेस्टर्न घाट यानी कि जो पश्चिमी घाट है साथियों उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला 30वां क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी। तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला जो कि अरावली है, और सबसे नवीनतम की अगर बात करें तो हिमालय पर्वतमाला है साथियों जो सबसे नवीनतम है, और सबसे प्राचीन अरावली है जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है, यानी कौन से 2 शहरों को ट्विन सिटीज कहा जाता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को साथियों ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रपिता जो कि महात्मा गांधी है साथियों, उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो हमारा राष्ट्रगान जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों 34वां क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि जो संविधान के पिता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की बात का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है साथियों गणतंत्र दिवस। और स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो 15 अगस्त को जो कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कि अगला क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है साथियों, और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है साथियों, और सत्रिया जो कि असम का है। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आते हैं। और आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है साथियों। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं रहता तो इसकी ट्रिक बताता हूँ साथियों कि आपको बिल्कुल एक झटके में याद हो जाएगा। तो जो कि अंधा व्यक्ति होता है वो क्या खाता है, काची पूड़ी खाता है, यानी कि कच्ची पूड़ी जो कि अंधा व्यक्ति खाता है साथियों। तो कच्ची पूड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन के बाद के गृह मंत्री कौन थे। भारत के गृह मंत्री जो कि अमित शाह है। भारत के वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण है साथियों। और आरबीआई का गवर्नर है जो कि शक्तिकांत दास है जो कि 25वें गवर्नर है साथियों। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें गवर्नर ऑफ ईयर पुरस्कार भी दिया गया था अभी हाल ही में, जो करंट का क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने प्रबुद्धवाद पत्रिका शुरू की। तो प्रबुद्धवाद पत्रिका जो कि स्वामी विवेकानंद ने की थी साथियों। और ये अभी जो कि सीपीओ है एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो कि एसआई लेवल की होती है। उसके बाद अगला की बात की शिक्षा मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल है। और अब की अगर बात करें तो बात की जो अब के प्रधानमंत्री शिक्षा प्रधान यानी कि अब के जो शिक्षा मंत्री साथियों वो है धर्मेंद्र प्रधान है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात की रक्षा मंत्री कौन है, जो राजनाथ सिंह जो कि बात के रक्षा मंत्री है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है साथियों। उसके बाद और अब की अगर बात करें तो अब एकनाथ शिंदे साथियों महाराष्ट्र के अब के जो सीएम है साथियों वो है एकनाथ शिंदे। उसके बाद अगला बात और उत्तराखंड की अगर बात करें तो पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के शासक कौन है। तो तमिलनाडु के शासक की अगर बात करें तो वो है बनवारी लाल पुरोहित, जो कि तमिलनाडु के शासक के साथियों। और ये वही क्वेश्चन है साथियों जो प्रीवियस ईयर जो कि पूछे गए और बार बार रिपीट होने की बिल्कुल चांस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दुनिया में 2020 में कौन सा वैश्विक महामारी चला था। 2020 में कौन सा महामारी चला था, जो कि कोविड वायरस, जो कि कोविड-19 चला था साथियों। तो वो जो कि 2020 में चला था साथियों। उसके बाद अगला अगर बात करें तो कोविड-19 था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का, बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि तमिलनाडु के शासक कौन है। तो बनवारी लाल पुरोहित है साथियों। उसके बाद है आप अपना क्वेश्चन है साथियों फेसबुक के संस्थापक कौन थे। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का संस्थापक थे। और अब इसका नाम बदलकर साथियों मेटा कर दिया गया है साथियों। अब इसका नाम बदलकर जो कि मेटा कर दिया गया है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है कि बाद में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया। तो बाद का जो पहला फ़ोन है जो 1995 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला 48वां क्वेश्चन अपना कि 48वां क्वेश्चन है कि लैंग्वेज इजू के संस्थापक कौन है। तो लैंग्वेज इजू के संस्थापक के साथियों अक्षय चतुर्वेदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीए का फुल फॉर्म क्या है। तो सीए का फुल फॉर्म है चार्टर अकाउंटेंट, यानी कि सीए होता है साथियों वो चार्टर अकाउंटेंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाद में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है, जो कि बात की जो लाइसेंस प्राप्त करने की जो इनकी 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो व्यक्ति है वो उसको बिल्कुल लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की क्वेश्चन है साथियों जो कि 50 के बाद के जो इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन है साथियों महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। अगर महात्मा गांधी की जो हत्या की अगर बात करें साथियों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और उसके बाद अगला बात करें अगला क्वेश्चन है भावना के वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता है। तो पटना पाटलिपुत्र, जो कि पटना का पुराना नाम था साथियों पाटलिपुत्र, जो कि पटना बिहार की राजधानी है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह कहाँ, यात्रा का नाम क्या था। तो नमक यात्रा की अगर बात करें साथियों तो वो थी दांडी मार्च, जो कि अगर बात करें साथियों कब से कब तक चली थी साथियों। तो इसकी अगर बात करें तो साथियों 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी साथियों। 6 अप्रैल तक चली थी साथियों। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी, जो 1930 में चली थी साथियों दांडी मार्च, जो कि नमक कर तोड़ो आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी जिसे बोला जाता है वो है अब्दुल गफ्फार खान है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि वंदे मातरम गीत के लेखक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की, जो कि वंदे मातरम गीत के लेखक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो कि गवर्नर था साथियों, तो उसकी अगर बात करें तो प्रथम जो कि गवर्नर था स्वतंत्र भारत का तो वो था साथियों सी राजगोपालाचारी। ये बार बार क्वेश्चन आया साथियों सी राजगोपालाचारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था, तो ये नारा दिया था साथियों बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है साथियों मोहनजोदड़ो को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी करती है। तो शाहनामा जो कि फिरदौसी की शाहनामा करती है। ये बार बार क्वेश्चन ऐसे ने रिपीट किया है और इस बार भी कर सकती है साथियों। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, तो शाहनामा जो कि फिरदौसी ने लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना साथियों अकबर ने की थी साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर बात करते ये पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि अब ये पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, यानी कि पूरा जीके जीएस का मैंने निचोड़ दिया है और वो भी जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं। तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्योंकि इसमें कभी भी भंग नहीं की जाए, यानी कि राज्यसभा है साथियों उसे कभी भी भंग नहीं किया जाता, तो उसे स्थायी सदन माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जनमत संग्रह के द्वारा नहीं किया जा सकता। और संशोधन की अगर बात करें तो आर्टिकल की अगर बात करें साथियों आर्टिकल की अगर बात करें साथियों तो वो 368 है साथियों, जो कि उसके अनुसार संविधान संशोधित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 63वां क्वेश्शन है साथियों कि 63वां क्वेश्चन के बाद में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय आपातकालीन की अगर बात करें साथियों तो 1962 में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। और राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में साथियों इसका जिक्र 356 आर्टिकल 356 में है। और वित्तीय आपात जो कि 360 है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि संविधान सभा ने बाद में संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो संविधान इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो अगर बात करें तो अंगीकृत की अगर बात करें साथियों कि संविधान कब अंगीकृत किया गया तो उसकी अगर बात करें साथियों तो वो है आपका कि 24 नवंबर साथियों 24 नवंबर 1949 को किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि हमने विश्व के किस राष्ट्र
के संविधान ने अपने मूल अधिकारों की संकल्प ग्रहण किए थे, यानी कि जो यूएसए से जो हमने साथियों जो कि मूल अधिकार लिए गए थे यूएसए से, यानी कि अमेरिका से लिए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंतर्गत भरना आवश्यक है, तो यानी कि 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश उसका पद खाली है तो 6 महीने के अंतर्गत बिल्कुल उसको उस पद को भरा जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है कि 67वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 है जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद अगला है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल की अगर बात करें तो राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल है वो साथियों 6 वर्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 69वां क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है, तो फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित किया जाता है, तो वो प्रेस को संबंधित किया जाता है साथियों, किसे प्रेस को संबंधित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति तो आपको याद है साथियों, पर बिल्कुल भारत का उपराष्ट्रपति ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बिल्कुल आप सभी उस टाइम पे गच्चे खा देते साथियों की। अगर बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात करें साथियों तो वो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो है साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि शिक्षक दिवस इनके नाम से इन 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है साथियों। इनके डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है राधाकृष्णन। और अभी अगर राष्ट्रपति की अगर बात करें साथियों तो वो है जगदीप धनखड़। कौन है अभी अगर बात करें साथियों कि अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है साथियों जो कि झुंझुनू राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है साथियों जो कि अगर बात करें तो जियोग्राफी से संबंधित है, इंडियन जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, तो साथियों सभी लेके आए मैंने बोला आपको पूरा जीके का निचोड़ है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फीचर पैमाने पर किसको मापा जाता है, यानी कि फीचर जो पैमाना होता है साथियों उसमें भूकंप की प्रवृत्ता मापी जाती है फीचर से, और सिस्मोग्राफ से जो कि भूकंप की तीव्रता यानी कि सिस्मोग्राफ से मापी जाती है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी होती है, तो भारत के जो उत्तरी मैदान होते हैं साथियों उनकी मृदा कौन सी होती है, वो होती है साथियों तलोचन द्वारा होती है साथियों, तलोचन द्वारा सामान्यतः तलोचन मृदा होती है भारत के उत्तरी मैदानों की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सफेद क्रांति का जन्म यानी कि सफेद क्रांति की यानी कि अगर बात करें साथियों कि सफेद क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज जो कि कुरियन है साथियों, वो वर्गीज कुरियन है वो जो कि सफेद क्रांति के जनक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साथियों की तो अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर चीता शरण स्थली कहाँ स्थित है, जो कि रणथंभौर जो कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि चीता जो शरण स्थली है वो कहाँ स्थित है, वो राजस्थान जिले में है साथियों। और राजस्थान की अगर बात करें साथियों तो सवाई माधोपुर में है साथियों, तो राजस्थान की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन है कि 75वां क्वेश्चन है कि बात की किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें साथियों तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की अगर बात करें तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के जो पूर्वी ढाल से यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन साथियों की भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है साथियों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है साथियों। अगर उसकी बात करें तो 8 राज्यों से सीमा लगाता है साथियों। उसके बाद अगला की बात में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा, तो बात में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है साथियों। वो बात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी बात की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों, वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन। और भारत में अगर बात करें तो वो है साथियों की भारत की तो सबसे बड़ी तो केटू जो गॉडविन ऑस्टिन है साथियों। और सबसे भारत की अगर बात करें साथियों तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें साथियों वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की 80वां क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन है कि भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, तो बात यानी कि लोहे के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की भारतीय रुपये का चिन्ह प्रतीक है, तो भारतीय रुपये का चिन्ह साथियों आप सभी को पता होगा भारतीय रुपये का चिन्ह ये सा होता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों 81वां क्वेश्चन है कि ग्रेसम साथियों नियम से अभिप्राय है, तो ग्रेसम में निकृष्ट मुद्रा श्रेणी मुद्रा को संचलन में से हटा देती है साथियों। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा
उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है साथियों। जो ऐसा करे साथियों, जो उसकी अगर बात करें तो वो संघ द्वारा तो लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया जाता है यानी विनियोजित किया जाता है। उसकी अगर बात करें तो स्टाम्प शुल्क होता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों को वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2020 सूची में बात की कुल कितनी कंपनियां शामिल की गई, तो उसकी अगर बात करें तो 56 कंपनियां शामिल की गई साथियों। उसके बाद अगर बात करें साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तंजानिया और मंडरिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है, उसकी अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में संबंधित है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है, तो कौन सा कर है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती, तो आय कर होता है यानी कि इनकम टैक्स होता है साथियों, उसमें जो कीमत में वृद्धि नहीं होती। उसके बाद अगला है कि बाद में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था, तो औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ बाद में आर्थिक औद्योगिकरण जो कि प्रारंभ हुआ था साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि NIFTY किससे संबंधित है, उसकी बात करें NIFTY यानी कि जो सूचकांक से संबंधित है साथियों, NSE सूचकांक से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक है साथियों। उसकी अगर बात करें तो भारत है साथियों। हार्ड करेंसी क्या अर्थ है, हार्ड करेंसी का अर्थ है साथियों वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसे हार्ड करेंसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप में 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया, तो अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र शासकीय जो 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था साथियों। उसके बाद अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महासचिव कौन था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में त्रिगवेली था जो कि प्रथम महासचिव था त्रिगवेली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है, तो संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है साथियों दक्षिणी सूडान है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है साथियों वान की मून है साथियों। उसके बाद अगला है कि 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिर्देशक चुना गया, तो उससे अगर बात करें साथियों यूकिया अमोनो को चुना गया। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक कार्यभार संभाला है, तो वो क्रिस्टन लगाइने को संभाला गया साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की समानता को प्रोत्साहन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी थी। उसकी पहले प्रमुख की अगर बात करें तो मिशेल बेचलेट बने साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 15 कुल संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की टोटल 100 क्वेश्चन है साथियों। तो अगला क्वेश्चन है कि 99 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायालयों की संख्या 15 है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो उसके A और B यानी कि दोनों को मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साथियों ये थे कि 100 क्वेश्चन जो कि मैंने बिल्कुल स्टैटिक जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स यानी कि सबसे जो कि बार बार जीके में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन जो कि पूरा निचोड़ दिखाया साथियों। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखना ना भूले। SSGD और दिल्ली पुलिस के लिए तो रामबाण है साथियों। और उसके बाद अगर केंद्र और स्टेट लेवल की जो भी परीक्षा है उसके लिए बिल्कुल रामबाण है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो शेयर करना साथियों, ताकि उन साथियों का भी भला हो सके जो बिल्कुल यानी कि स्टेट लेवल की सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है साथियों। तो बिल्कुल उनके लिए रामबाण है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना बिल्कुल।